तो जोशीमठ का संकट बढ़ता ही जा रहा है। जोशीमठ में भूदसाव के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया कि जोशीमठ में सूक्ष्म भूकंप अवलोकन प्रणाली स्थापित की जाएगी। भूमि विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंडो यूके वर्कशॉप ऑफ जियोसाइंसेज के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार यानी आज से माइक्रो सिस्मिक ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगाने का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जोशीमठ बेहद संवेदनशील भूकंप जोन 5 के तहत आता है और यहां लगातार भूकंपीय तनाव बनता रहता है और यही वजह है कि संकट वहां और बढ़ने लगा है। अब देखिए, इसीलिए वहां पर अब सरकार भी अब एक्शन प्लान तैयार कर रही है। एक्शन प्लान इसलिए कि सिर्फ जोशीमठ नहीं, कई सारे और भी ऐसे इलाके हैं जहां पर यह खतरा मंडरा रहा है और मंडरा सकता है। इसको लेकर अब सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है और पूरी कोशिश यहां पर एक की जा रही है कि जो लोग भी ऐसे जोन में है जहां पर यह खतरा आ सकता है, दस्तक दे सकती है, ऐसी तमाम तस्वीरें, तमाम घटनाएं, तो लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। हमारे साथ हमारी सहयोगी महिमा ग्राउंड जीरो से पहुंची हुई है और वो आपको बताएंगी आखिर वहां की क्या है तस्वीरें, क्या है अपडेट। जी बिल्कुल, फिल वक्त सूरत हाल वैसा ही है जैसा कि हमने आपको कल दिखाया था। कल यहाँ पर बहुत विरोध हुआ और स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँचे थे प्रदर्शन करने के लिए और उनकी तरफ से मांग की गई कि उचित मुआवजा दिया जाए। उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम ये जो होटल आपको सामने नजर आ रहा होगा उसको तोड़ने नहीं देंगे। यहाँ पर पूरा होटल का परिवार, होटल मालिक जो है उनका परिवार यहाँ पर इस वक्त धरने पर बैठा हुआ है। कल से वो धरने पर बैठे हुए हैं और अभी भी पूरी रात उन्होंने यहाँ पर गुजारी और अभी भी वो धरने पर बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। माता जी, कल से धरने पर बैठे हुए हैं? कल से धरने पर बैठे हुए हैं? हाँ, कल से बैठे हैं। परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए, क्योंकि हमने जब भी उनसे बात की तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है उचित मुआवजा मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन नहीं दे रहा है। हाँ, मुआवजा नहीं दे रहे ना, वो बोले नहीं रहा, खाली तोड़ने का बोल रहा है। मकान तोड़ देगा, बाद में मुआवजा नहीं देगा, तब क्या होगा? हम तो बेरोजगार आदमी है, उनका सड़क कारोबार है, हम रिश्तेदार है, उनको साथ दे रहे। अब पूरा प्रभावित को बोल रहे कि ये कि होटल वाले को नहीं, जितने पे जोशीमठ का प्रभावित है उनको मुआवजा दे दो बद्रीनाथ का रेट से, और वो अपना वो दे दो, जमीन दे दो, मकान बनाएगा, चल जाएगा इधर उधर। अब होटल तोड़ दो, तुम ऑर्डर कर दो, उनका लिखित रूप दे दो तो तोड़ दो तुम होटल। जब आप पूरा जोशीमठ अगर देखें तो पूरा जोशीमठ डूब रहा है, धंस रहा है। आप नहीं, अभी तो पूरा नहीं है। आज इन पर एक दो घर छोड़ के तो सभी घरों में दरारें। हाँ, दरारता है। और जब आज यही जाएगा जी, कल दूसरा जगह जाएगा। सरकार ऐसे धक्का करेगा तो कहाँ से होगा? जनता कहाँ से रहेगा? बिल्कुल, देखिए एक और महिला से हम बात करेंगे। आप भी कल से धरने पर बैठे हैं? हाँ जी, हम भी रात भर कल से धरने पर बैठे हैं, सुबह से और रात को भी पूरे बैठे हुए हैं। इस ठंड में हम वैसे पूरी रात ऐसे बैठे हैं, अभी भी ऐसे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। अगर प्रशासन उचित मुआवजा, जैसा कि आप कह रहे हैं, जो मुआवजे की मांग आप कर रहे हैं, अगर वो नहीं देगा फिर क्या होगा? बैठे रहेंगे, चाहे वो डोजर हम पर चले, यहीं पर बैठे। जब तक हमारे मांगे पूरे नहीं हुए तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। अच्छा, आप इन्हीं के साथ हैं? हाँ, ये हमारे जेठानी, हाँ, यहीं पर रहेंगे तब तक हम हिलेंगे नहीं, चाहे डोजर चले। ये होटल के मालकिन ने एक बार इनसे अब आपसे कुछ देर पहले मैंने बात भी की थी, एक बार फिर से आप मुझे ये बताइए कि देखिए, प्रशासन से चूंकि आप उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और अगर जिस हिसाब का मुआवजा आप मांग रहे हैं, अगर प्रशासन नहीं देता है, सरकार नहीं देती है, तो फिर आगे क्या होगा? आगे बस हम यहाँ पे लेटे हुए हैं, लेटे रहेंगे, मरेंगे और क्या करना। वैसे भी तो हमने मरना ही है, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अब जो था हमारा घर भी, होटल भी, सब यही है, एक ही है। जिंदगी भर की कमाई हमने इसी पे लगाए, बस हमारे पास और कुछ भी नहीं है। बस क्या करें? सड़क में आगे भी जाना, कहाँ सड़क में आ गए, कुछ नहीं, घर भी यही है, होटल में सब यही है। अब कहाँ जाना? रहने के लिए ठिकाना नहीं है कुछ, कहाँ जाना? लेकिन माता जी कह रहे हैं कि सिर्फ जो होटल है, बाहरी दरारें, अंदर कमरों में कई सब ठीक ठाक है बेटा, कमरे में उतना नहीं है। फिर उधर वाला होटल तो जी, उन्हीं के चक्कर में हमारा होटल का गड़बड़ हो गया, क्या करूं? फिर ये लोग हमारे तोड़ने को प्रेशर डाल रहे। दरारें कुछ नहीं है, अंदर देखो आप लोग। सामने से एक भी कहे, इतना लंबा होटल है, देखा कहीं भी?
तो देखिए लगातार जी बिल्कुल, तो देखिए उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि उचित मुआवजा में दिया जाए। बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे की मांग लगातार कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि 7 करोड़ रुपए हमने लगाए थे और उस हिसाब से अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो जिंदगी भर की कमाई जो हमारी थी लोगों की वो बात अब हमें आपने सड़क पर सुनी, उनकी लेकर तरफ से क्या कहा जा प्रशासन रहा और है। सरकार स्थानीय लोगों का यही कहना है कि होटल हमारा सब कुछ है, ऐसे में वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी से भी आपने किसी से बातचीत हुई हो आपकी, तो वो क्या कह रहे हैं इस मामले में? अब देखिए प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, होटल है, ये क्योंकि खतरे का निशान आपको हमने दिखाया था कि यहाँ पर अभी भी देखिए क्रॉस का निशान है और इस बिल्डिंग की वजह से बाकी बिल्डिंग्स को भी खतरा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि जरा आप इस वाली तरफ आइए और उस वाली तरफ जाकर के मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर कैसे इस बिल्डिंग से बाकी बिल्डिंग्स को खतरा है। तो अब देखिए ये आपकी टीवी स्क्रीन पर कैमरामैन से मैं कहूँगी कि ज़रा होटल की तस्वीरें दिखाइए। तो देखिए ये होटल मलारीन है आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 6 फ्लोर इसमें है। अब 6 फ्लोर इसमें है, जबकि जोशीमठ की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 फ्लोर्स आप बना सकते हैं, 3 फ्लोर से ज़्यादा नहीं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि परमिशन कैसे मिल गई। लेकिन इसके अलावा आप इस वाले एंगल से इस बिल्डिंग को देखिए, इसके पीछे, इस बिल्डिंग के ठीक पीछे यहाँ पर बहुत सारे मकान हैं और अगर बाय चांस इस बिल्डिंग की वजह से ये बिल्डिंग टूट जाती है तो बाकी जो यहाँ पर घर है उनको भी खतरा है और इसी वजह से प्रशासन का कहना है कि इसको तोड़ना होगा ताकि जो इसके नीचे बाकी मकान है, अगर बारिश होती है, स्नोफॉल होता है तो बाकी उन मकानों को खतरा ना हो, इसलिए इस तरह की कार्रवाई होनी जरूरी है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर मीटिंग होगी, प्रशासन की मीटिंग परिवार के साथ होगी और फिर आगे फैसला लिया जाएगा कि क्या होता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि हाँ इसको तोड़ना तो है ही, द होटल माउंट व्यू और मलारीन। बिल्कुल महिमा, और देखिए ये बड़ा कदम कल ही उठाया जाना था, लेकिन कल जो आम जनता है, जो वहां के निवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश भी दिखा। लेकिन बार बार वहां के लोगों में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये पहले फैसला क्यों नहीं लिया गया। तमाम रिपोर्ट सामने आई है, 1976 से तमाम रिपोर्ट सबके सामने पेश की जा रही है कि ऐसे हालात आने वाले वक्त में पैदा हो सकते हैं अगर वहां पर बॉम्बिंग और ब्लास्टिंग की जो काम है उस पर अगर रोक नहीं लगी तो ऐसे हालात और भी तमाम जिलों में पैदा होंगे। और देखिए सिर्फ जोशीमठ नहीं, कर्णप्रयाग भी अब वो क्षेत्र बन चुका है जहां पर ऐसी दरारें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कर्णप्रयाग की अगर बात की जाए मयंक राय वहां पर थे और तस्वीरें आपको दिखाई थी। लेकिन आपने ये सवाल बिल्कुल वाजिब पूछा है कि पहले जब आपको पता था कि ऐसा हो सकता है तो फिर आपने तब कार्रवाई क्यों नहीं की, तब आपने क्यों नहीं सोचा, तब तो आपने पहाड़ों को छल नहीं किया। अब चूंकि यहाँ एनटीपीसी प्रोजेक्ट को लेकर अभी कल भी जमकर विरोध हुआ है, लोग यहाँ पर पहुंच गए थे, स्थानीय लोग और इन परिवार वालों के साथ, तो उनकी तरफ से कहा गया कि एनटीपीसी का ये जो प्रोजेक्ट है, सुरंगें बनाई जा रही है और ब्लास्ट किया जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। पहाड़ चूंकि तोड़े जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब बारिश ज्यादा होगी तो फिर मिट्टी और ज्यादा गीली होगी। जो दरारें, अब ये जानकारी मिल रही है कि अगर और यहाँ पर बारिश हो जाती है तो जो दरारें यहाँ पर घरों घरों में है तो वहां पर भी पानी भर जाएगा और फिर और ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे में लोग यहाँ पर बार बार सवाल यही पूछ रहे हैं, ना सिर्फ एक सरकार से, यानी कि जो मौजूदा सरकार है, ना सिर्फ उससे सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पर जो पूर्व में सरकारें थी उससे भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि एक तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, ऊपर से बढ़ता खतरा, लोगों के मन में डर है और लोग इस वक्त दहशत में वहां हैं। बहुत शुक्रिया महिमा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए जोशीमठ में सरकार ने दरार जो आई है उस पर जांच हुई, उसका निरीक्षण किया और बिल्डिंग्स को तोड़ने का फैसला भी लिया, जिसके लिए सरकारी अमला जोशीमठ पहुंचा। लेकिन जोशीमठ के लोगों ने इस तोड़फोड़ को रोकने के लिए विरोध कर दिया और उचित मुआवजे की मांग करने लगे, जिसके बाद प्रशासन की कार्रवाई को रोकने पड़ा। हंगामे की ये तस्वीरें उस आक्रोश की हैं जो बद्रीनाथ धाम के द्वार जोशीमठ में बिल्डिंग गिराने के फैसले के बाद पैदा हुई। जोशीमठ एकता जिंदाबाद, 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 शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोगों में गुस्सा है, आंखों में दर्द है। दर्द इस बात का कि एक एक तिनका जुटाकर जो आशियाना बनाया था वो आज बिखरने की कगार पर है। इसे सरकार की नाकामी कहें या विकास की चाहत, वजह जो भी हो, लेकिन आज जोशीमठ के हर शख्स की आंखों में आंसू हैं। हर दिन घरों की दीवारें दरक रही हैं और दरक रही है वो उम्मीदें जो यहाँ रहने वाले लोगों के जहन में थीं।
एनटीपीसी मुर्दाबाद 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 एनटीपीसी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। हालांकि प्रशासन का बिल्डिंग तोड़ने का फैसला सिर्फ इसलिए है ताकि घरों में रह रहे लोगों को किसी भी तरह की आपदा से बचाया जा सके। इससे पहले हर किसी को उम्मीद थी कि उनका आशियाना नहीं उजड़ेगा, लेकिन वो घड़ी आ गई है जब इन लोगों को बेघर होना पड़ेगा। जोशीमठ में मकानों में आई दरारों से बने खतरे के बाद सरकार ने इन घरों और होटलों को तोड़ने का प्लान बनाया है, जिसके बाद इन लोगों के सिर से छत छिन जाएगी। हालांकि सरकार मरहम के तौर पर 6 महीने तक इन्हें 4,000 रुपए महीना देगी, ताकि ये लोग सिर छुपाने के लिए किराए के मकान का सहारा ले सकें। मंगलवार को प्रशासन का अमला जैसे ही बुलडोजर लेकर जोशीमठ पहुंचा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रात होते होते लोग हंगामा करने लगे और मुआवजे की मांग करने लगे। सरकार जो है एनटीपीसी से मिलके और हम लोगों को बता रही है, हम लोगों को ये नहीं बता रही है कि बद्रीनाथ का मुआवजा हम आपको देंगे, लिखित दे दो। वो तो हमको ऐसा परसेंट दे जितना मेरे नुकसान 5% भी नहीं दे रहे वो हमको, और कैसे थोड़े बोल खा जाए। हम बोल रहे कि मैं जब तक हमको तुमने बद्रीनाथ के तर्ज पे हमको हमारा नुकसान का भरपाई कर दो और हम कुछ मैं तब तक नहीं तोड़ने दूंगी। अभी हम सब मर जाएंगे हम बस। सुनता ही कहाँ हमारे, सुनते ही नहीं, अपने मन मानी करते। 1 साल से यहाँ आपदा रखा, किसी ने सुना? गरीब थे ना वो गरीब लोग, वो उन्हीं के लोगों को सुनेगा, हमारे तो कोई सुनने वाली नहीं है। पीड़ित लोग सरकार और एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जोशीमठ में बन रही विद्युत परियोजनाओं का विरोध भी उन्होंने किया। साथ ही जोशीमठ हमारा है की नारेबाजी कर रहे थे। बद्रीनाथ के तर्ज पे मुआवजा घोषित करो, जोशीमठ एकता जिंदाबाद। होटल के संचालक परिवारों के साथ धरने पर बैठे रहे और लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। हंगामे की वजह से प्रशासन बिल्डिंग नहीं तोड़ पाया। पुलिस ले गई थी कि बात करना है और संघर्ष समिति के लोगों से बात करना है, तो ये तय कर रहे थे वो कि नगर पालिका में होगा। लेकिन जो मेरे भाई बहन हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि डीएम साहब यहाँ आएंगे बात करने के लिए, फिर कल का जो है कि मीटिंग की डेट टाइम फिक्स होगा। आपको पुलिस के अधिकारी या एनडीआरएफ की टीम क्या कह रही है, इसको तोड़ा जाएगा या फिर अभी फिलहाल नहीं तोड़ा जाएगा? नहीं, वो तो तोड़ने को आ ही गए थे, बिल्कुल मशीनें यहाँ पे खड़ी हैं, बिल्कुल गनसबल लेके आ गए थे, पूरा तमाम तामझाम करके आ गए थे। वो तो बिल्कुल यहाँ अगर हम थोड़े ढीले पड़ते तो वो अंदर घुस गए होते। प्रशासन ने हंगामा बढ़ता देख लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जनता तो जनता है, जब अपने पर आती है तो किसी की नहीं सुनती। यही जोशीमठ में भी हो रहा है। उधर प्रशासन ने इन आशियानों की कीमत लगाई है महज 1,30,000, यानी विस्थापित होने वाले परिवारों को 1,30,000 का मुआवजा मिलेगा। शुरू में इन लोगों से वार्ता हो गई थी और इन्होंने इस पर सहमति जताई थी कि मेजरमेंट कर लिया जाए इसका। उसका मेजरमेंट कर लिया गया है और उस मेजरमेंट के उपरांत ही हम इसको CBRI के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें सजेशंस दिया था कैसे तोड़ा जाए, वो प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद इसको डिमोलिश करने की कार्रवाई की जाएगी। जितनी फोर्स पहले से थी उतनी ही फोर्स है। अब इस मुद्दे पर आज मीटिंग होगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। उधर हंगामे को बढ़ता देख जोशीमठ में भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए SDRF और NDRF की टीमें मौके पर मुस्तैद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जोशीमठ में भूतसाव के बाद आसपास के इलाकों में भी खतरा बढ़ने लगा है। जोशीमठ अकेला ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भूतसाव हुआ है, नैनीताल और कर्णप्रयाग में भी इसी तरह का खतरा बना हुआ है। और अभी और कितने जोशीमठ बनेंगे इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन इससे बचने के लिए सरकार अब क्या इंतजाम कर रही है, क्या है सरकार का एक्शन प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। जोशीमठ के बाद भूधसाव का दायरा बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। कमजोर हिमालय अब विकास कार्यों और परियोजनाओं का बोझ नहीं झेल पा रहा है। अभी जोशीमठ के हजारों लोगों के ऊपर से संकट टला भी नहीं था कि एक और शहर में भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं चमोली जिले के कर्णप्रयाग की। कर्णप्रयाग के 50 घरों में दरारें देखी गई हैं।
साथ ही बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे मकानों में भी कई फीट तक दरारें पड़ चुकी हैं, जिस वजह से कई परिवार अपने घर छोड़कर चले गए हैं, जबकि कई परिवार खौफ के साए में टूटे मकानों में रहने को मजबूर हैं। इस वक्त हम कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में, और आप देखेंगे यहाँ भी जैसे छत से लगी हुई जो दीवारें हैं ये चिटक रही हैं और इनमें काफ़ी दरारें आ चुकी हैं, और ये दरारें केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं। इसका असर जो है हमें अंदर के जो कमरे हैं या फिर जो किचन है और भी जो रूम है उनमें देखने को मिल रहा है। और इसकी शुरुआत आप इससे भी समझ सकते हैं कि ज़मीन यहाँ पे बैठ रही है, ज़मीन जो है नीचे धंस रही है। और मैं चाहूँगा एक बार हमारे कैमरा सहयोगी यहाँ शुरुआत करें। अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये देखिए, ये दीवार का एक हिस्सा है जो अलग हो रहा है, अलग हो चुका है ये, और नीचे आप जब जाएंगे तो ये दरारें आपको और चौड़ी और गहराती हुई नजर आएंगी। यानी जो स्थिति है यहाँ भी काफ़ी चैलेंजिंग है। इन लोगों के घटिया निर्माण के कारण हमको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और हम यहाँ से विस्थापन ही हमारा एक मात्र रास्ता है, बाकी ट्रीटमेंट कोई रास्ता नहीं। उधर उत्तरकाशी के मस्तानी गांव में भी लोग दहशत में हैं। मस्तानी गांव के ग्राम प्रधान सत्यनारायण सेमवाल की माने तो 1991 के भूकंप के दौरान गांव के कई घरों में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। साथ ही कई घरों के अंदर से पानी निकलना भी शुरू हुआ था। बीतते वक्त के साथ गांव के घरों में दरारें बढ़ती गईं और 2021 आते आते चमोली जिले में आई यह आपदा नासूर बनकर सामने आई, जिसके बाद मस्तानी गांव में घरों से नाले के समान पानी निकलने लगा। आलम यह था कि ग्रामीणों को कई दिनों तक रात के अंधेरे में टेंट में रात गुजारनी पड़ी। 31 साल हो गए हैं और हमारे गांव की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। 31 सालों से लगातार यहाँ पर भूत दबाव हो रहा है, और मैं कई माध्यम से मैंने पत्रकार के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी कई बार बोल दिया है कि क्या सरकार तब तक का इंतजार कर रही है जब तक यहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी ना हो कि जो सरकार की आंखों को खोलने के लिए फिर काफ़ी हो। क्योंकि यहाँ पर लगातार भूदसाव हो रहे हैं, मकानों में लगातार दरारें पड़ रही है, लोग डर के साए में जी रहे हैं, और हमारे खेत खलियान या रास्ते ये सभी धंस रहे हैं। सेमवाल का कहना है कि उसके बाद शासन प्रशासन कुछ जागा और भूगर्भीय सर्वे किया गया, लेकिन 31 साल बाद भी आज तक विस्थापन की कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जा सका। बात नैनीताल की करें तो नैनीताल भी जोशीमठ की ही तरह किसी ठोस जमीन पर नहीं बसा है। जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस की मार्च 2018 की रिपोर्ट में भारत और ताइवान के एक्सपर्ट्स ने मिलीजुली चिंता जताते हुए बताया था कि नैनीताल किसी ठोस जमीन पर नहीं बल्कि मलबे पर बसा है। ये मलबा लगातार नीचे की ओर धसक रहा है। स्टडी के मुताबिक नैनीताल के साथ साथ उत्तरकाशी और चंपावत में भी हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। ये सभी क्षेत्र सिस्मिक जोन में आते हैं और अति संवेदनशील हैं। मतलब इन जगहों पर भूकंप आने का खतरा बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ भूकंप को उसकी गंभीरता के आधार पर 5 जोन्स में बांटा गया है और सिस्मिक जोन 5 सबसे खतरनाक है, यानी इन जगहों पर सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। सिस्मिक जोन 5 के तहत उत्तराखंड के 5 जिले रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी आते हैं। नैनीताल जोन 4 में आता है, जबकि टिहरी और देहरादून जोन 5 और जोन 4 दोनों ही जोन के तहत आते हैं। कुल मिलाकर पूरा का पूरा उत्तराखंड ही जमीन के धंसने और दरकने की आशंकाओं के बीच बना बसा है। साल 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को रोककर एक साफ नीति बनाने को भी कहा था। कई रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा गया था कि 2000 मीटर से ऊंची जगह पर प्रोजेक्ट ना लगाए जाएं, क्योंकि ये जगहें ग्लेशियर पिघलने से बने मलबे पर बसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।